नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो इससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हम जो भी वीडियोस डालें आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, बात करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, चीन को चुभी भारत यूएस की दोस्ती। गिदड़ भभकी देकर बोला सरकारी अखबार, ड्रैगन नहीं छोड़ेगा 1 इंच भी जमीन। दरअसल आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख में महीने भर से जारी सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन की सेनाओं में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हो रही है। इस बैठक के बीच चीन ने भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती को लेकर बौखलाहट जारी करते हुए गिदड़ भभकी दी। आपको बता दें कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीनी क्षेत्र की 1 इंच भी जमीन को नहीं छोड़ेगा। हालांकि चीन अपने पड़ोसी देश भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है, वहीं भारत को भी अमेरिका द्वारा बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। आपको बता दें, ग्लोबल टाइम्स के शुक्रवार को प्रकाशित हुए संपादकीय में लिखा गया, चीन भारत के लिए बुरा नहीं चाहता है। पिछले दशकों में अच्छे पड़ोसी संबंध चीन की मूल राष्ट्रीय नीति रही है और चीन सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का दृढ़ता से पालन करता रहा है। भारत को अपना दुश्मन बनाने का हमारे पास कोई कारण नहीं है। अखबार ने आगे लिखा कि लेकिन चीन किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा। चीन मजबूत प्रतिवाद करने के लिए बाध्य है। हमारा मानना है कि भारत अच्छी तरह से जानता है कि सीमा विवाद में किसी भी चीन भारत सैन्य अभियान में नुकसान चीन को नहीं होगा। तो वहीं बीजेपी एमएलए का दावा, जो गाय का दूध पीते हैं और उठक बैठक मारते हैं, कोरोना उसके करीब नहीं आ सकता। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि दिल्ली में हालात बहुत ख़राब हैं। कोरोना से दिल्ली में मौतें हो रही हैं। यह दिल्ली के पापों का परिणाम है कि वहाँ के लोगों की मौत हो रही है। कोरोना के कहर के पूरा देश त्रस्त है। आपको बता दें कि संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या करीब 2.5 लाख के पार पहुंच गया है। भारत ने इस मामले में इटली को भी पछाड़ दिया है। वहीं मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कोरोना को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि लोनी में कोरोना नहीं आ सकता क्योंकि वहां जितने भी केस आए हैं दिल्ली से आए हैं, दिल्ली के पाप के कारण हुआ था। साथ ही केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज पर अखिलेश का सवाल, गरीबों को क्या मिला। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज पर केंद्र सरकार पर शनिवार को निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सरकार बस इतना बता दें कि 20 लाख करोड़ के तथाकथित महा पैकेज में कितना गरीब के लिए, कितना किसान, दिहाड़ी मजदूर, छोटे व्यापारी, खुदरा कारोबारी, रेहड़ी ठेले पटरी वाले और अन्य मजदूरों के लिए है। समाज को बांटने में माहिर लोग कृपया करके इस आर्थिक बंटवारे का भी हिसाब दे दें। साथ ही बिग अपडेट, गूगल प्ले स्टोर पर लौट आई मित्रों ऐप प्राइवेसी पॉलिसी को कर दिया गया अपडेट। दरअसल आपको बता दें, टिकटॉक की क्लोन भारतीय ऐप मित्रों को 2 जून को प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। अच्छी खबर यह है कि इस देसी टिकटॉक ऐप कही जाने वाली मित्रों ऐप की प्ले स्टोर पर वापसी हो गई है। इस ऐप के डेवलपर्स ने गूगल की सलाह मानते हुए ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज अपडेट कर दिया है। इसमें GDPR प्रोटेक्शन राइट्स से जुड़ा एक सेक्शन भी शामिल किया गया है। आपको बता दें, एंड्रॉयड और गूगल प्ले के वाइस प्रेसिडेंट समीर समत ने बताया कि इस सप्ताह के शुरू में उन्होंने मित्रों ऐप को प्ले स्टोर से रिमूव किया था क्योंकि यह ऐप कंपनी की टेक्निकल पॉलिसीज़ का उल्लंघन कर रही थी, जिसके बाद वे इस ऐप के डेवलपर्स के साथ काम कर रहे थे जिससे इन इश्यूज़ को फिक्स किया जा सके। उन्होंने इस ऐप के डेवलपर्स को कुछ गाइडलाइंस भी दी थी ताकि वे इन इश्यूज़ को आसानी से फिक्स कर सके। आपको बता दें कि टिकटॉक को चैलेंज देने के लिए मित्रों ऐप को लाया गया है। इस ऐप के सोर्स कोड और यूजर इंटरफेस को पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर कंपनी क्यूबॉक्सस से 2600 रुपये में खरीदा गया था।
तो वहीं दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल कर रहे हैं कोरोना बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग। अब निजी अस्पताल में बैठेगा सरकार का प्रतिनिधि। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना वायरस मरीजों को बेड्स की कमी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं करा रहे हैं और ऐसे अस्पतालों के इस काम को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि अब के सभी सरकारी अस्पतालों के रिसेप्शन पर दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि बैठेगा और वहां कोरोना मरीजों के लिए पड़े बेड्स और वेंटिलेटर की जानकारी अपने पास रखेगा और अगर कोई कोरोना मरीज अस्पताल पहुंचता है तो उसे बेड मुहैया कराने में सहायता करेगी। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली के कुछ प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीजों को अपने यहाँ भर्ती करने से आनाकानी कर रहे हैं और कुछ प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीजों से इलाज के बदले लाखों रुपए की मांग भी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ऐसे अस्पतालों के रवैये को देखते हुए मंगलवार को दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च की गई थी, जिस पर दिल्ली के सभी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए खाली पड़े बेड्स का ब्यौरा दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च करने के बाद कुछ प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से खूब बवाल हुआ और पता चला कि कुछ अस्पताल छुपा रहे हैं कि कोरोना मरीजों के लिए बेड खाली है या फिर नहीं। साथ ही बड़ी खबर, भारत में कोरोना वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर अब तैयार होगी डोज। दरअसल आपको बता दें पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जुटी हुई है। इस बीच दुनिया के दो बड़े देशों ने कोरोना से लोगों को निजात दिलाने के लिए हाथ मिलाया है। ये देश कोई और नहीं बल्कि ब्रिटेन और भारत है। देश में कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए पुणे में वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो गया है। आपको बताते जाएं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संभावित वैक्सीन की आपूर्ति के लिए ब्रिटिश स्वीडन फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भारत के साथ मिलकर काम करने की सहमति जताई है। यह दोनों मिलकर 1 अरब कोरोना वैक्सीन को भारत समेत कम आय वाले देशों में उपलब्ध कराएंगे। इनमें से 40 करोड़ वैक्सीन की 2020 के आखिर तक आपूर्ति कराने का लक्ष्य है। आपको बता दें कि वैक्सीन बनाने की रेस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे आगे है। यहाँ वैक्सीन का ट्रायल दूसरे फेज में पहुँच गया है। वहीं पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट SII यहाँ स्थित होने वाली वैक्सीन के साथ काम कर रही है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने AZD1222 के दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल की घोषणा भी कर दी। तो वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर भारत में बढ़ रहे हैं मामले, चीन को पछाड़ सकता है महाराष्ट्र। दरअसल आपको बता दें भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2.5 लाख के पार चली गई है। मरीजों की संख्या के मामले में भारत दूसरे देशों से आगे निकल रहा है। भारत अब इटली को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर पहुंच गया। भारत बढ़ते मामलों के साथ उन देशों की श्रेणी की तरह आगे बढ़ रहा है जहां कोरोना के मामले ज़्यादा हैं, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या ज़्यादा है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों को देखें तो पाएंगे कि 24 कोरोना संक्रमितों के 9887 मामले सामने आए हैं, जबकि 294 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते मामलों की संख्या भी चिंता का विषय बनी हुई है। महाराष्ट्र में जिस तरह लगातार मामले बढ़ रहे हैं उससे यह साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ समय में महाराष्ट्र चीन को पछाड़ सकता है। उसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा अनलॉक का मतलब आज़ादी नहीं है, सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोग एकत्र न हो। दरअसल आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस संक्रमण प्रसार की चेन तोड़ने के लिए पूरी सावधानी बरतने पर जोर देते हुए शनिवार को कहा कि अनलॉक 1.0 का मतलब स्वतंत्रता नहीं है। उन्होंने 2 गज की दूरी के नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ 5 से अधिक लोग एकत्र न हो। पुलिस लगातार गश्त करते हुए कहीं भी भीड़ जमा न होने दे। आज हुए एक बैठक में मुख्यमंत्री योगी अनलॉक 1.0 की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में चरणबद्ध तरीके से छूट देने की व्यवस्था की गई है और इसके तहत 8 जून से विभिन्न गतिविधियों को छूट दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने 15 जून से 30 जून तक 2020 के मध्य से 1 करोड़ मानव दिवस प्रतिदिन सृजित करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभाग अपनी गतिविधियों और कार्यों को चिन्हित करें। उन्होंने कहा कि इस अवधि में कृषि उद्यान वन विभाग द्वारा पौधारोपण के लिए गड्ढा खोदने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण की योजना, चेक डैम निर्माण, जल जीवन मिशन से जुड़े कार्यों सहित विभिन्न कार्य करते हुए रोजगार उपलब्ध कराया जाए।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हम जो भी वीडियोज डालें आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे।